गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों कल हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए थे। हमने सारे थ्योरम को सॉल्व कर दिए थे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिया था। दोस्तों आज उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज आज हम सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। पॉसिबल होगा तो हम सारे क्वेश्चन आज ही करा देंगे दोस्तों। दोस्तों चलिए हम लोग बिना बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और आपके ये एग्जाम के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप दोस्तों इसे देखते रहिएगा और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1। दोस्तों मैं ये एनसीईआरटी के बुक से करा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स of class 10 took part in a mathematics quiz. Took part in a mathematics quiz. If the number of girl is 4, if the number of girl is 4 more than the number of boys, more than the number of boys, find the number of boys and girls. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. Took part in the quiz. दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इस क्वेश्चन को दोस्तों हमें ग्राफ पे भी आपको दिखाना है, इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए पहले हम लोग नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने इसे फाइंड कर लेते हैं। हम एक्स और वाई की वैल्यू जैसे ही फाइंड कर लेंगे दोस्तों, हम आसानी से इसको ग्राफ पे दिखा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, 10 स्टूडेंट हैं दोस्तों क्लास 10th में। तो दोस्तों अगर हम बॉयज को x ले लें और गर्ल्स को y, सॉल्यूशन। दोस्तों अगर हम बॉयज को x ले लेते हैं, गर्ल्स को y लेते हैं, तो दोस्तों हम क्या ऐसे लिख सकते हैं x + y = 10। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दिया गया होगा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में 10 बच्चे हैं दोस्तों। इसमें बताया गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। दोस्तों गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज की संख्या से 4 अधिक है दोस्तों, तो हम y = x + 4। ओके दोस्तों हमारी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 एक्स्ट्रा है दोस्तों। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, इसे हम सेकेंड। x + y = 10। इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं x - y = -4। दोस्तों जब हम इसे y को राइट हैंड साइड में भेजेंगे दोस्तों देख लीजिए y = x + 4। जब हम y को राइट हैंड साइड में भेजेंगे और 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा दोस्तों, और x और ये प्लस का y माइनस का y हो जाएगा दोस्तों। वही दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है x - y = -4।
दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप एक ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इनमें 4 का डिफरेंस है ना दोस्तों, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, और इस तरह से कर देंगे दोस्तों तो ये हमारे इजी वे में हो जाएंगे दोस्तों। नंबर ऑफ गर्ल्स, दोस्तों गर्ल्स की संख्या ज्यादा है और बॉयज की कम है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसको हम अगर सेकेंड इक्वेशन रख लेते हैं दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों y प्लस एक्स इक्वल टू 10। अब दोस्तों देखिए इसे सॉल्व करने में भी आसानी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें y और y को ऐड करेंगे तो हमारे 2y हो जाएंगे, ये प्लस और माइनस ये कट जाएंगे दोस्तों, और ये 10 और 4 14 हो जाएंगे दोस्तों, तो y की वैल्यू आसानी से हम 7 निकाल सकते हैं। 7 कौन है दोस्तों, नंबर ऑफ गर्ल्स है दोस्तों। अब हमें बॉयज की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज हमें पता चल जाएंगे दोस्तों। पुट द put the value put the value of y in equation फर्स्ट। दोस्तों फर्स्ट हमारे y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स इक्वल टू 10, y की वैल्यू दोस्तों 7 है, 7 प्लस एक्स इक्वल टू 10, x की वैल्यू दोस्तों दोस्तों जब हमारा 7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 7 हमारा माइनस का 7 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लीजिए। हमारे पास दोस्तों x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है, ये y हमारे गर्ल्स हैं और x हमारे बॉयज हैं दोस्तों। दोस्तों हम x और y की वैल्यू, बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू तो फाइंड कर लिए, अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। दोस्तों ये x डैश y डैश, यहाँ पे दोस्तों ये ओरिजिन हमारा तो 1 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। दोस्तों ये y का 1 2 3 4 5 5 5, ये 6 और ये हमारा 7 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे x हमारा 3 है, x हमारा 3 है, यहाँ पे एक पॉइंट करेंगे, अब y की वैल्यू हमारा 7 है, प्लस का 7 है दोस्तों, तो यहाँ पे 7 ये, और दोस्तों एक स्केल लेके हम एग्जाम में दोस्तों स्केल लेके जाएंगे दोस्तों, और स्केल लेके इनको एज इट इज दोस्तों ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मिला देंगे दोस्तों। जहाँ पे दोस्तों हमारे पॉइंट टू पॉइंट कट गए दोस्तों, वही हमारे 3 और 7 होगा दोस्तों, तो x की वैल्यू 3 और 7। ओके दोस्तों, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों। दोस्तों आप एग्जाम में स्केल लेके जाइए ताकि उसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट को मीटअप करा सके दोस्तों। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सेकंड, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas whereas
seven pencil, seven pencils, seven pencils and five pens and five pens together together cost of 46 rupees. 46 rupees. Find the find the cost of one pencil. Find the cost of one pencil and that one pen and that one pen. दोस्तों यहाँ पे हमें 5 पेंसिल और 7 पेन्स को मिला मिला दिया जाए तो उनके कॉस्ट 50 रुपीज़ होते हैं दोस्तों। जहाँ पे 7 पेंसिल है और 5 पेन को साथ में मिला देते हैं तो उनके कॉस्ट 46 हो जाते हैं दोस्तों। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। तो दोस्तों पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे दोस्तों। दोस्तों इसको भी हमें ग्राफ पे ही दिखाना है। दोस्तों ग्राफ पे दिखाने से पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स और वाई की वैल्यू मीन्स पेंसिल और पेन, इनमें से हमें किसी एक को एक्स मानना होगा और किसी को वाई। तो दोस्तों हम पेंसिल्स को अगर एक्स लेते हैं तो पेन हमारे वाई हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे पेंसिल की जगह दोस्तों मैं एक्स लिखता हूँ और प्लस पेन की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ। 7y इक्वल टू उन दोनों के कॉस्ट कितने हैं दोस्तों 50 रुपीज़। और 7 पेंसिल की जगह दोस्तों मैं एक्स लिखूंगा और 5 पेन्स और पेन की जगह मैं वाई इक्वल टू इन दोनों के कॉस्ट हैं दोस्तों 46 रुपीज़। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए किसी एक को एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक हम एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा ना एक्स की वैल्यू आ पाएगी ना वाई की वैल्यू आ पाएगी। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम पहले वाले में 7 को मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड में अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 35x प्लस 49y, ये हमारे 350 और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे 35x और 5 5 जा 25 प्लस 25y इक्वल टू 46 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 33, 5 4 जा 20 और 3 23। अब दोस्तों हम इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे भी माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। दोस्तों ये प्लस होगा और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और प्लस माइनस कितने होते हैं दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, लेकिन हमारा प्लस की वैल्यू ज़्यादा है दोस्तों तो हम प्लस को लेंगे। तो 49 और 25 माइनस करेंगे तो ये हमारा 24 होंगे, 24y और ये हमारे हो जाएंगे 0 2 1। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी दोस्तों 5। तो y हमारा क्या हमने पुट किया था दोस्तों, पेन की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 5। और पेंसिल का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम इसे एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा x की वैल्यू भी निकल के आ गई। x की वैल्यू मीन्स पेंसिल, तो इसको हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं दोस्तों तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो दोस्तों y की वैल्यू हमें 5 है तो पुट द वैल्यू ऑफ 5, पुट द वैल्यू ऑफ y in equation first,
तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, तो 7 इंटू में 5 इक्वल टू 50। 5x प्लस 7 5 है 35 इक्वल टू 50। 5x इक्वल टू 15। दोस्तों जब 50 को हम 35 से माइनस करेंगे, ये प्लस का वैल्यू जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 35 होगा, और 5x इक्वल टू ये 15 हो जाएंगे माइनस करने पे, तो x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। 3 मीन्स दोस्तों यहाँ पे x मैंने पेंसिल को लिखा था, तो ये हमारी पेंसिल की वैल्यू फाइंड हो गई दोस्तों। अब और x और y हमें मिल गया दोस्तों, तो अब इसे हम ग्राफ पे आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये y है, ये x है, ये x डैश है, और ये y डैश। तो ये ओरिजिन है हमारा, तो 0, यहाँ पे 1 2 3 4। दोस्तों हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना हमें दिखाना है बस उतना ही हम ग्राफ में नंबर को लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, तो मैं 3 तक ही लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने 4 तक लिखा है। x की वैल्यू 3 और y की 5। 1 2 3 4 और ये हमारे 5। दोस्तों देखिए x हमारा ये 3 है, x हमारा 3 है, और y हमारा 5 दिया हुआ है, y हमारा 5। तो दोस्तों एक स्केल लेते हुए दोस्तों इस y को जब मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट x से अगर मिला दूंगा दोस्तों, तो यही हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएंगे, x और सॉरी 3 और 5। ओके दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को ग्राफ पे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप x और वैल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्तों, तो आप इसको फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। x को 3 पे मैंने मीटअप किया है, और y को 5 पे। y और x को मैंने मीटअप करके आपको 3 और 5 दिखा दिया है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जाते हैं। हमारे क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन फर्स्ट में 2 ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड था। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को 3 घंटे मिलेंगे, तो आप इजीली बिना घबराए हुए इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड है हमारा क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग ऑन ऑन कंपेयरिंग the ratio a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2. find out find out find out whether the lines whether the whether the lines whether the lines representing the following representing representing the following pairs the following pairs of linear equation of linear equation intersect at a point intersect at a point are parallel or coincident are parallel or parallel
आर को आर को इंसिडेंट दोस्तों हमें इस तरह के क्वेश्चन में बताना है कि लाइन हमारे इंटरसेक्टिंग करेंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। दोस्तों हमारे पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे या इंटरसेक्टिंग करेंगे। दोस्तों हमें इक्वेशन दिए हुए हैं दोस्तों सेकंड के फर्स्ट में। दोस्तों जब हम लोग A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इनको जब दोस्तों इनसे कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे लाइन कोइंसिडेंट है या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। ओके दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आएगा। 5x minus 4y plus 8, 7x plus 6y minus 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। दोस्तों ये हमें बताने हैं कि हमारे इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन है। दोस्तों मैंने कल आप लोगों को कॉन्सेप्ट थ्योरम आपको समझाया हुआ था कि इंटरसेक्टिंग कब होते हैं, पैरेलल कब होते हैं, कोइंसिडेंट कब होते हैं। दोस्तों आज हम इसे चेक करते हैं। दोस्तों A1 B1 और C1, पहले वाले का A1 B1 और C1 और सेकेंड वाले को हम B दोस्तों सॉरी A1 और ये हमारे हो जाएंगे A2 और ये हमारे हो जाएंगे C1 और ये हमारे हो जाएंगे B1 B2 और ये C2। 5/7 इक्वल टू, ये माइनस का साइन हम ले लेंगे दोस्तों, -4/6 इक्वल टू 8/-9। दोस्तों इसको हम A1/B1 A1/A2 B1/B2 A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2। दोस्तों ये देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2। दोस्तों ये 5/7 है, ये -4/6 है, ये 8/-1 है। दोस्तों जब हम देख रहे हैं क्या 5/7 और -4/7 इक्वल है दोस्तों? नहीं इक्वल है दोस्तों। जब नहीं इक्वल होता तो इज नॉट इक्वल टू, और ये हमारे इसके इक्वल हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह के केस में हमने आपको क्या बताया हुआ था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को केवल ऐसे करना है। दोस्तों अगर ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। तो दोस्तों आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा, तब ये आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे। दोस्तों मैं क्वेश्चन सेकंड आप करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन सेकंड, 9x plus 3y plus 12 equal to 0, 18x
18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। दोस्तों अगर हम इसको a1 रखते हैं, इसको a2, इसको b1, इसको b2, ये हमारा c2 है और ये हमारा c1 है। दोस्तों हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। दोस्तों जब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो इसको पहले ऐसे हम एज इट इज उतार लेते हैं, 3/6 12/24। दोस्तों ये सब हमारे प्लस के साइन है, +9 + 18 तो 9/18 और 3/6 3/6 3/6 12/24। इसको जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और इससे 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1/2, 12 1 जा 1, 12 2 जा 24, 1/2। तो दोस्तों इस तरह के लाइन को देखिए दोस्तों, ये भी इक्वल मैंने इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना दोस्तों, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। दोस्तों जब हमारे सारे 1/2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है, अब b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल है दोस्तों, तो इस तरह के लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन ऑफ इक्वेशन। दोस्तों बस हमें ये इस क्वेश्चन में इतना ही ऐसे बताना है दोस्तों। दोस्तों हम क्वेश्चन 30 को भी देख लेते हैं। जब दोस्तों हमारे लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तो उसके मेनी सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों, और जब मेनी सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों तो उस तरह के केस में दोस्तों हमें फिगर नहीं बनाना होता है। क्वेश्चन 3 दोस्तों, इसको ग्राफ पे बनाने के लिए नहीं बोला गया है, तो इसलिए हमें ग्राफ पे नहीं, केवल हम इसमें बताना है इंटरसेक्टिंग क्या है, कोइंसिडेंट क्या है, पैरेलल लाइन क्या है। 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0। दोस्तों अगर हम इसे a1 रख लेते हैं, इसे a2, b1, b2, c1, c2, ये 6/2 हो जाएंगे। ये -3 है तो इसको -3 लेंगे, ये -y है तो y की जगह पे हम 1 पुट कर लेते हैं, इक्वल टू, ये प्लस का 10 है तो 10 ही रखेंगे, प्लस का 9 है तो केवल 9 ही रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको हमने 6 को a1 रखा था और 2 को a2, तो हम लोग इसको यहाँ पे a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2। दोस्तों ये 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसल आउट तो ये 3 हो जाएंगे, और ये हमारे 2, ये हमारे कैंसल आउट नहीं होंगे दोस्तों, तो ये हमारे 3 इक्वल टू 3/10। ओके दोस्तों, दोस्तों इस तरह के लाइन को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, ये हमारे पैरेलल लाइन हो जाएंगे दोस्तों, पैरेलल लाइन ऑफ इक्वेशन। ओके दोस्तों, दोस्तों इस तरह की लाइन को हम लोगों ने ऐसे समझा हुआ था ना, ये नॉट है, ये तो इसके इक्वल है, लेकिन b1/b2 और c1/c2 इज नॉट इक्वल टू, तो इस तरह की लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहला वीडियो देखिएगा, उसके बाद जब ये क्वेश्चन को देखेंगे ना तो बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा, इसे जरूर देखिएगा आप लोग पहला वीडियो।
दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कल हम इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे 3, 4, 5, 6, 7। ओके दोस्तों। दोस्तों बाय, गुड मॉर्निंग।